अरे अरे लड़की क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़। तू शर्म नहीं आती? लड़कियों को ये सब करते हैं। अरे रुक। अरे लड़की मेरी बहन खींच के मांगी। अरे रुक। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। अब ये ढीली पैंट लेके मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊंगा? अर्जुन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो इंटरव्यू देने के लिए गए थे। श्वेता, मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में पता नहीं एक लड़की कहां से आई और उसने मेरी पैंट में से बेल्ट निकाली और भाग गई। अब ये ढीली पैंट लेके मैं कैसे जाता इंटरव्यू में? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी से दूसरी बेल्ट दे देती हूँ, तुम निकल जाना, ठीक है? रहने दो श्वेता, अब फायदा नहीं है। टाइम तो देखो, इंटरव्यू का टाइम जा चुका है। अरे अर्जुन बेटा, तुम तो इंटरव्यू देने गए थे ना? अंकल जी, मैं इंटरव्यू देने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में पता नहीं एकदम से एक लड़की आई और उसने मेरी पैंट से बेल्ट खींच ली और बेल्ट ना होने की वजह से मेरी पैंट इतनी लूज थी कि मैं इंटरव्यू देने कैसे जाता, क्या इंप्रेशन पड़ता मेरा, इसीलिए मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पाया। अच्छा, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ? एक लड़की तुम्हारी बेल्ट लेके क्या करेगी? ये तो वही जाने ना। सही कहा बेटा, ये तो वही जाने, पर मुझे पता चल गया कि तू इस घर के लोगों के पैसे नहीं चुका सकता, इसलिए चुपचाप ये घर खाली कर दो। देखिए, मुझे 3-4 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे पक्का चुका दूंगा। ये नौकरी नहीं मिली तो ना सही, लेकिन मैंने ना और भी जगह पे इश्तेहार देख रखे हैं, कहीं ना कहीं पे तो मुझे नौकरी पक्का मिल जाएगी और नौकरी मिलते ही जो पहली सैलरी आएगी ना, मैं आपकी किस्तें देनी शुरू कर दूंगा, लोन खत्म कर दूंगा। अंकल प्लीज। देख बेटा, पिछले 5-6 महीने से ना नौकरी का झांसा दे देके तू टाइम बर्बाद कर रहा है, पर मुझे ना तुझ पे भरोसा ही नहीं रहा, तो इसलिए चुपचाप ये घर खाली कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला के खाली करवा लूंगा। नहीं अंकल जी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये घर छोड़ देंगे। अरे श्वेता, पर ऐसे कैसे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अर्जुन। अंकल, लेकिन आपसे एक बात की रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये घर किसी और को मत बेचना। अर्जुन के पास जब नौकरी आ जाएगी तो हम दोबारा से आपसे ये घर ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाना, लेकिन अभी तो निकलो। ये 1 किलो किनू देना। अरे श्वेता, तुम्हें पता है ये लड़की वही थी उस दिन जो मेरी पैंट से बेल्ट खींच के भाग गई थी। अरे तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले नोट लेते इस ट्रेल के। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसका ना पीछा करते हैं ताकि पता तो चले उस दिन ये बेल्ट खींच के गई कहां थी। चलो लीजिए साहब, आपके पास। थैंक्स मामी, तुम्हारा कितना ध्यान रख दिया यार। तुम दोनों यहाँ? अब मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं है, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम्हें आई थी ना अभी मेरी फल की रेडी पे फल लेने के लिए, लेकिन शायद तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने इसे देख लिया था। अंकल, यही है वो, इसने वो हरकत करी थी जिसकी वजह से उसने मेरी नौकरी नहीं लग पाई। अबे ओ बेवकूफ इंसान, कितना मासूम है तू। ये सब करने के लिए ना मुझे साफ नहीं कहा था, क्योंकि अगर तू उस दिन इंटरव्यू देने चला जाता और तेरी नौकरी लग जाती ना, तू ना जाने कितने साल लगा देता इस घर के किस्त चुकाने के लिए। और साफ हो ना, ये मकान एक ही बार में खाली चाहिए था, इसलिए सामने ये प्लान बनाया तुझे एक ही बार उसे बाहर निकालने का, समझा? अंकल, मैं तो आपको इतना अच्छा समझता था, लेकिन आप तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अरे बेटा, अच्छा ही हूँ मैं, पर बिजनेस नाम की कोई चीज होती है, कब तक तुम्हारे भरोसे बैठा रहता? मैंने तुम्हारा ब्याज भी माफ कर दिया था, पर इससे ज्यादा सही क्या दिखाऊं मैं? अंकल, मैं पूरी जी जान लगा रहा था इस घर को बचाने के लिए, पर आप जानते हैं ये घर ना मेरे पापा ने बनाया था बहुत ही मेहनत करके, और जाते टाइम उन्होंने मुझे अपनी यादों के साथ साथ एक घर दिया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये घर मेरे हाथों से निकल जाए या मुझे कभी वापस ना मिले। अंकल प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं मानता हूँ कि मैं आपके पैसे नहीं चुका पा रहा, सिर्फ और सिर्फ नौकरी ना लगने की वजह से, लेकिन यहाँ पास में ना मैंने फ्रूट की रेडी लगा ली और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा हूं मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा, बस कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, ये घर मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता, प्लीज अंकल एक मौका। देख बेटा, मैं भी धंधा लेके बैठा हूँ, तुम्हारी बातें ना मुझे दिल को छू गई हैं कि कैसे तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी बचाने के लिए मेरे सामने बार-बार हाथ पैर जोड़ रहा है। तो सच में बेटा, मैं तुम्हें ना अब ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 6 महीने। अगर 6 महीने में सारे पैसे लौटा देगा तो मकान तेरा, वरना तुझे बिना पूछे ना इस घर को बेच दूंगा।